दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की एक सुंदर सी कविता जिसका नाम है कवितावली, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग अथवा किसी की प्रशंसा करने वाले लोग, नौकर, रस्सी पर चलने वाले अथवा अभिनय करने वाले लोग, चोरी करने वाले, दूत अथवा संदेशवाहक, जादूगर, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह के हुनर सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, मतलब कि पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई जंगलों में दिन भर शिकार की खोज में भटकता है, कोई भी काम अच्छा या बुरा बिना धर्म अधर्म की परवाह किए करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को बेच देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, मतलब कि भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि से ही लोगों के दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी भयानक होती है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ रहा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा अथवा भोग नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है क्योंकि उसे साधनों की कमी हो रही है, और नौकर को नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी के कारण आजीविका रहित लोग दुखी है और बस सोच में पड़े हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है और इन संसार में सदैव देखा गया है कि जब जब सब पर संकट आया है तब तब श्री राम ने ही सब पर कृपा की है, अर्थात सबके दुख को दूर किया है। तुलसीदास जी ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं कि हे दुखियों पर कृपा करने वाले, दरिद्र रूपी रावण ने इस दुनिया को पूरी तरह दबाया हुआ है। पूरी दुनिया बहुत दुखी है और पाप की अग्नि में जलती है। दुनिया को देखकर तुलसीदास के मन में हाहाकार मच गया है और वे प्रभु से इस दुखी संसार का उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समाज उन्हें बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, राजपूत कहे या करघरे पर कपड़ा बुनने वाला शिल्पकार, कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी लोगों से कहते हैं कि वे उन्हें जो चाहे कहे या समझे, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना ही उन्हें किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यह तो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वे श्री राम की भक्ति के गुलाम हैं, इसलिए जिसे जो अच्छा लगता है वो कह सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो भिक्षा मांगकर भी खा सकते हैं और मस्जिद में भी सो सकते हैं। उन्हें समाज और लोग दोनों से ही कुछ लेना देना या मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास जी का समाज से कोई संबंध नहीं है, वे तो राम के समर्पित भक्त हैं।